মহানগৰীৰ আৰ্য খেলপথাৰত জিআই মহোৎসৱ 15 পৰা 18 তাৰিখলৈ 4 দিনকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই জিআই মহোৎসৱ। দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ জিআই টেগ প্ৰাপ্ত সামগ্ৰীৰ প্ৰদৰ্শন হৈছে এই মহোৎসৱত। এই মহোৎসৱৰ উদ্দেশ্য সামগ্ৰীসমূহ সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিশ্ববাসীৰ মাজত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ। জিআই টেগ প্ৰাপ্ত সামগ্ৰীসমূহ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে অসমত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই মহোৎসৱৰ। এই মহোৎসৱত ইতিমধ্যে কেইবাখনো বিপণীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। জিআই টেগ প্ৰাপ্ত যিসমূহ সামগ্ৰী সেইসমূহ উপলব্ধ হৈছে এই মহোৎসৱত। এই মহোৎসৱৰ উদ্দেশ্যই হৈছে বিশ্ববাসীৰ মাজত জিআই টেগ প্ৰাপ্ত যিসমূহ সামগ্ৰী সেইসমূহক চিনাকি কৰি দিয়া, পৰিচয় কৰাই দিয়া। এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে কেইবাগৰাকীও গণ্যমান্য ব্যক্তি। আমি এম্বিয়েন্সৰ সহায়ত এই অনুষ্ঠানৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, লগতে আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ কিছু মন্তব্য। आई एम डीपी गोयल, को-चेयर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये जो जीआई महोत्सव ने गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज किया है, ये हमारा चौथा महोत्सव है। इसका पर्पस ये है कि जो हमारी नेशनल हेरिटेज है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, उनको किस तरह से पॉपुलराइज किया जाए वर्ल्ड में और पूरे देश में, जिससे कि उन लोगों को उनकी जो सामान बनाने की जो क्षमता है, जो उनका एंसेस्ट्रल जो उनका आर्ट है, किस तरीके से उसको हम पूरे देश विदेश में पहुंचाएं और उनको उसका वैल्यूएशन दिलवाएं। क्योंकि जब तक वो प्रोडक्ट पॉपुलराइज नहीं होगा तब तक उसकी वैल्यू उन लोगों को नहीं मिलेगी। होता क्या है कि अगर पूरे सामान की वैल्यू नहीं मिलती है तो वो आर्ट हमारा धीरे धीरे खत्म होता जाता है। उस आर्ट की वैल्यू तभी बनती है जब उस आर्ट को पॉपुलराइज करके जीआई टैग के जरिए हम क्या है, दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऐसा है, आज की तारीख में हमारे पूरे देश में करीबन 700 जीआई प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ऑल ओवर द कंट्री। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि इन क्षमता को हमें 10,000 जीआई टैग्स प्रोवाइड करने हैं पूरी कंट्री में, जिसके लिए पीएचडी चैम्बर एमएसएमई मिनिस्ट्री के सहयोग से जगह जगह ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये हमारा चौथा फंक्शन है जो हमने श्रीनगर में किया, हमने देखा दिल्ली में हमने किया, फिर हमने नोएडा किया और नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा कि बहुत ही अधिक स्कोप है। नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट को अगले 10 साल 20 साल में कोई रोकने वाला नहीं है। और जब तक हम अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ को, एंसेस्ट्रल वैल्यूएशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारे लोगों को उन्नति नहीं मिलेगी। उनकी जो एंसेस्ट्रल वैल्यूज हैं उसका पूरा पैसा नहीं मिलेगा। ये मिलने से एक आईपीआर होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो हमारे दिमाग की उपज है उसको किस तरीके से हम आगे बढ़ाएं और जीआई टैग के जरिए से हम देश विदेश में उन लोगों को सम्मानित भी करें, प्रमाणित भी करें और उनकी प्रोडक्ट्स को हम आगे से आगे बढ़ाएं, जिससे कि अलग अलग माध्यम से गवर्नमेंट का जैसे जीएम माध्यम है, बाकी जो प्राइवेट जो माध्यम है उसके जरिए से इसको